अब हम चलते हैं श्री राधा कुंड की ओर। ये लिखा हुआ है राधा कुंड परिक्रमा, और भाई ये यहाँ पे राधा रानी का और भगवान श्री कृष्ण का दोनों का कुंड बना हुआ है। अभी हम गोवर्धन की परिक्रमा में गए हुए हैं, जिसमें आपने रास्ते में कई चीज़ें देखी, और अब इन दोनों कुंडों को कवर करके दिखाने का प्रयास करेंगे। राधा कुंड है, ये दिखाई दे रहा है श्रीधाम राधा कुंड। ये यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, और यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं, भगतजन आए हुए हैं अपने अपने हिसाब से। कोई कहीं पे परिक्रमा कर रहा है, कोई कहीं पे पूजा अर्चना कर रहा है। इन कुंडों का अपना महत्व है, वहाँ पे पंडित जी हैं, उनसे जाने ये है। और ये इधर जो है राधा कुंड है, परली साइड जो है श्री कृष्ण कुंड है। ये दोनों हम दिखाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण का कुंड है गोवर्धन के अंदर। लोग यहाँ स्नान ध्यान भी कर रहे हैं, और कोई मन्नत भी मांग रहा है, जैसे ये आप देखेंगे ऐसे ही। और ये मंदिर है यहाँ पे, ये यहाँ पे पुजारी जी भी हैं, इनसे भी हम कुछ जानेंगे। और ये परली साइड में अगर हम देखें तो ये राधा कुंड है, और राधा कुंड में बहुत सारे लोग स्नान ध्यान उधर कर रहे हैं। कोई अपने हिसाब से पूजा अर्चना कर रहा है। सामने एक किचुआ भी नज़र आ रहा है जो निकला हुआ है, गर्दन ऊपर करके किचुआ नज़र आ रहा है जो सामने दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सा अब हम देखते हैं और जानते हैं, जानकारी लेते हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी आपको। जय जय श्री राधे। जय अच्छा पंडित जी बताओ, ये राधा कुंड है, इधर श्री कृष्ण कुंड है, इसकी महत्व बताओ। पहले तो ये नाम कैसे पड़े? एक बार भगवान श्री कृष्ण जी गोकुल से यहाँ पर 9 लाख धेनु गायों को लेकर के यहाँ आए थे, और यहाँ गौचारण करा रहे थे। अच्छा। एक अरिष्टासुर नाम का असुर गाय के बैल के रूप में यहाँ आया। भगवान गाय से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उसने गाय का वेश धारण किया और भगवान की 9 लाख गायों में आकर के मिल गया। उसने क्या किया, जितनी भी भगवान की गाय थी उन सब में उसने मार धार शुरू कर दी। भगवान के सखा श्रीराम सुदाम मदंगल थे। भगवान श्री कृष्ण से जाकर के देखो कृष्ण, आज हमारे इस गांव का नाम पहले अरिट वन था, अब राधा कुंड है ना, और पहले अरिट वन था, इसको अरिट वन कहते थे। तो उन्होंने कहा देखो आज हमारी इस अरिट वन में एक भी गाय नहीं, एक बहुत सुंदर गाय का बैल जो आया है, हमने कभी उसको देखा नहीं। उस गाय के बैल ने सारी गायों को मारना शुरू किया है, बहुत गायों को मारा है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने अंतर्यामी थे, ध्यान लगाया, उन्होंने देखा देखने में तो गऊ है किंतु जो असुर है। भगवान दौड़ करके गए, श्रीराम सुदाम मधुमंगल उनको पकड़ा कि तो कृष्ण दौड़ करके गए। जैसे उसके पास पहुंचे उसने क्या किया, तुरंत कृष्ण को देख करके ही आक्रमण किया, मारने के लिए अटैक किया। भगवान श्री कृष्ण का अरिष्टासुर असुर का गाय के रूप में ही, बैल के रूप में ही युद्ध हुआ। युद्ध करते करते भगवान श्री कृष्ण ने उस असुर को क्या किया, गाय के रूप में उसका पूंछ पकड़ के चारों तरफ घुमा के उसका वध कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने उस असुर को गाय के रूप में वध कर दिया, हमारे ब्रजमंडल में चारों तरफ ये बात फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण ने गौ हत्या कर दी। श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा सब सखिया वृंदावन से यहाँ अरिट वन में आई। उन्होंने देखा बहुत सुंदर गाय का बछड़ा बैल मरा हुआ पड़ा है। कृष्ण को बुलाया और कहा हे माधव, ये गाय किसने मारी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो राधे, ये देखने में गाय है किंतु ये असली गाय नहीं है, ये अरिष्टासुर नाम का असुर है। ये राजा कंस ने मेरे को मारने के लिए, मेरी हत्या करवाने के लिए, इसलिए इसने ये कपट भेष धारण करके आया, इसलिए मैं उसका उद्धार कर दिया। राधा रानी बोली देखो कृष्ण, इसने जो अपना शरीर छोड़ा है वो गाय के रूप में, तो क्या करूं? बोले तुमको गौहत्या का पाप अपराध लगा है, तो क्या करना पड़ेगा? राधा रानी बोली उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। कौन सा प्रायश्चित है? राधा रानी का जितने भी तीर्थ है, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी प्रयाग केदार बद्री, जहाँ पर जितने भी तीर्थ हैं सारे के सारे तीर्थों का आप स्नान करके आओगे तब आप इस गोहत्या के पाप से मुक्त होगे। भगवान कृष्ण कहते हैं वृंदावनम प्रतवेज्ञहम पादमेघ न गच्छामि तस्य आनंदम वृंदावन
जो वृंदावन जैसा आनंद मुझको यहाँ प्राप्त हो रहा है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों का मालिक जरूर हूँ कि अनंत अनंत ब्रह्मांडों में भी और वैकुंठ में भी ऐसा आनंद प्राप्त नहीं होगा मुझे, इसलिए मैं इस ब्रज को छोड़ के नहीं जा सकता। जब ऐसी बात भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, राधा रानी रुष्ट हो गई। वो कह रहे हम तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे, रासमंडल में नहीं पधारने देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा राधा रानी तो क्या करूं? भगवान ने एक उपाय सोचा, राधा रानी को अपने पास बुलाया। आपने ये तो कहा सारे तीर्थों में स्नान करो, मैं अपनी बंसी के द्वारा सारे के सारे तीर्थों को यहाँ बुला लूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान है वो सब कुछ करते हैं। ब्रजवासी ब्रज गोपी राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान ने अपने बंसी से आह्वान किया। गंगा जमुना श्रुति गोदा केदार बद्री गोमती सरयू प्रयागराज पुष्कर सब तीर्थ भगवान के कहने के अनुसार तुरंत यहाँ पर प्रकट हुए। भगवान ने अपनी बंसी से उस कुंड का निर्माण किया, सारे के सारे तीर्थों ने स्नान कराया। और ये भगवान का टेढ़ा मेढ़ा कुंड है, क्योंकि कृष्ण टेढ़े थे और इस कुंड का नाम पड़ा कृष्ण कुंड। बोले कृष्ण कुंड की। अब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को आदेश करते हैं, आप भी मेरे जल स्वरूप में आप एक कुंड बनाओ। यथा राधा तथा विष्णु तस्म कुंड में। हे राधे, तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे कुंड को मैं प्रिय मानूंगा। अच्छा, तो राधा रानी अपनी सखियों को लेकर के अपने कंगन से इस कुंड का निर्माण किया। इसका नाम पड़ा राधा कुंड। क्या कुंड? राधा कुंड। ये दोनों कुंड तैयार हुए। भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराने के बाद सारे के सारे तीर्थ राधा रानी को स्नान कराया। राधा रानी ने उनको आशीर्वाद दिया, जाओ तुम जन्म जन्म जुग जुगांतर इस ब्रज में वास करो। राधा रानी की कृपा होगी तभी ब्रजवास होता है। सारे तीर्थ विराजमान हुए। भगवान गोविंद कहते हैं, हे राधे, आपके कुंड में जो स्नान करे पूजन करे उसका क्या फल प्राप्त होगा? तो राधा ने कहा, कार्तिक बदी जो अहोई अष्टमी आती है, अहोई जो माता बहन व्रत रहती है, रात के 12 बजे जोड़े से यदि कोई यहाँ पर स्नान करे, एक फल चढ़ावे, जिनके पुत्र नहीं होते हैं, जिनके संतान नहीं होती है तो बचते नहीं है, यदि जुगल जोड़ी से यहाँ पर एक फल चढ़ावे, 1 साल के अंदर अंदर राधा उसकी गोद भरती, उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। ये हमारे भारतवर्ष में एक यही एक स्थान है राधा कुंड। यहाँ पर राधा रानी संतान प्राप्त करती रहती है सबको। ये राधा कुंड श्याम कुंड तभी से बने, दूध की धार पर। इसी राधा कुंड के किनारे पर चैतन्य महाप्रभु ने भजन किया, षडगोस्वामी में बड़े बड़े संतों ने भजन किया। जितने भी राधा कुंड के किनारे सब संतन की कुटी है। राधा कुंड स्नान कर भजिए राधे श्याम, राधा के बाधा मिटे ऐसो राधा नाम। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे यही वृंदावन, मुख्य वृंदावन राधा कुंड है। यदि राधा कुंड का कोई दर्शन करता है और जल स्पर्श करता है, प्रार्थना प्रेयर करता है, उसको सारे के सारे तीर्थों का फल प्राप्त होगा। हमारे ब्रज मंडल में सबसे श्रेष्ठ अनंत ब्रह्मांडों में श्रेष्ठ राधा कुंड है। राधा कुंड से ऊपर कोई श्रेष्ठ नहीं है। जिसने राधा कुंड का दर्शन कर लिया, सब तीर्थों का दर्शन हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कुंड श्याम कुंड की, गिरिराज महाराज की जय जय। भाई ये जो था ना राधा कुंड और ये श्री कृष्ण कुंड की महत्ता अभी पंडित जी ने आपको बताई, जो बहुत ही शानदार है। ये आप तक पहुंच गई है और आपने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पे चारों तरफ जैसे अभी पंडित जी ने बताया था कुटिया बनी हुई हैं। लोग अलग अलग जगह से आकर के अपनी मन्नतें मांगते हैं और यहाँ पे भिन्न भिन्न ऋषियों ने महात्माओं ने अपने अपने समय पे पूजा अर्चना की है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे वो बने हुए भी हैं। ये मंदिर भी यहाँ पे बीच में बना हुआ है गिरिराज महाराज का। ये गिरिराज महाराज का मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर है, ये जगन्नाथ मंदिर है, मदन मोहन मंदिर है, मदन मोहन मंदिर है। ये पुराने मंदिर है। ये आपने दर्शन किए, बहुत जल्दी ये आपके पास पहुंच जाएगी। बोलो राधे कृष्ण की जय हो। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू। मोनू, कहाँ से आए आप? मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? बाड़ी, धौलपुर बाड़ी। धौलपुर बाड़ी राजस्थान से। राजस्थान। आप कहाँ से आए हैं? जी कानपुर से आए। कानपुर से। क्या नाम है आपका? अंकित सक्सेना। अंकित सक्सेना। आप कहाँ से आए हैं? कानपुर से विक्की श्रीवास्तव। विकी श्रीवास्तव। चलिए, कैसा लग रहा है यहाँ आकर के आप सभी को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तीर्थ यात्रा स्थान पे आए, कम से कम इसे जो लोग, क्योंकि आप अलग अलग जगह से हैं, कोई राजस्थान से, कोई दिल्ली से, कोई कानपुर से,
आपके वहां से जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पा रहे, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको संदेश देना चाहेंगे कि उनको ना यहाँ पे एक बार वृंदावन की यात्रा करनी चाहिए। ये इतना अच्छी जगह है, यहाँ मन को इतनी शांति मिलती है आने से, और राधा कुंड में स्नान करना चाहिए, मतलब एक बार जरूर आना चाहिए। बहुत जो दर्शन जिनको मिलते हैं बहुत नसीब से मिलते हैं। यानी आपको यहाँ पे आके आत्मिक शांति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति आप महसूस करते जी, हैं। बिल्कुल। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आते रहे और जो लोग आपको देख रहे हैं वो भी प्रेरित हों इस चीज को देख करके कि उनको भी यहाँ पे इस तरह के स्थानों पे आना चाहिए। ये श्री राधा कुंड की परिक्रमा करते हुए राधे राधे बोलने की परंपरा है। बोलो राधे राधे। ये यहाँ पे आखिरी अंतिम पड़ाव है इसका इधर से, और ये आपको अंदर घुसने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं बाहर। आपको हमने दिखाया, और ये गेट है यहाँ से जहाँ से हमने एंट्री किया था, वहीं से निकलने का। यहाँ से होते हुए ये लोग स्नान ध्यान यहाँ पे कर रहे हैं। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। ये अलग अलग जगह से आए हुए लोग अपना अपना स्नान ध्यान कर रहे हैं। सनातन धर्म में हर चीज़ का महत्व है। यहाँ पे तो पंडित जी ने बहुत अच्छा महत्व आपको बताया ही, और श्री राधा और कृष्ण कुंड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली। तो ये है वो निकलने का रास्ता। बोलो राधे राधे। नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है। कहाँ से आए महेंद्र जी? मैं हरियाणा के गुरुग्राम से आया हूँ। हरियाणा के गुरुग्राम से। आपका क्या नाम है? प्रणव कुमार। प्रणव कुमार। आप बेटे हैं इनके? आपका क्या नाम है? सीमा। सीमा। कहाँ से आए आप? मैं गुड़गांव से। आप आपका परिवार है ये? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है बेटे आपका? ये भांजा है मेरा। अरे वेरी गुड। ये आपका? ये मेरा बेटा सिद्धार्थ छोटा। कुमार। अरे सिद्धार्थ कुमार। चलिए, क्या आप लगातार आते रहते हैं यहाँ पे? नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ इधर। तो कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ कहाँ जाके आए आप लोग? अभी हम यहाँ आए, इसके बाद में जाएंगे अपना वृंदावन जाएंगे। यानी सीधे आप यहीं पे आए हाँ, हैं? पहले भी आप इधर पहले आए हैं कभी यहाँ पे? हाँ, वृंदावन आए थे हम लोग। वृंदावन आए थे। चलिए, जो लोग गुड़गांव से यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आना चाहिए, आना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है यहाँ, तो आना चाहिए। आना चाहिए और देखना चाहिए। देखना भी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति है। इसको नहीं देखेंगे, अगर हम ही लोग अपने बच्चों को नहीं दिखाएंगे, इनको पता कैसे लगेगा कि कैसे क्या है? अगली पीढ़ी कैसे जानेगी ये क्या जानेंगे नहीं, परंपराएं इनको थी पता और ही क्या नहीं है क्या इसके ये था बारे में। इसमें? तो इनको बताना भी जरूरी है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको बताएं।